सो गुड इवनिंग ऑल। मैं आज क्या सिखाने के लिए आया हूँ कि जनरली बहुत दिन हो गए आफ्टर दिवाली हम सब लोग मिलने वाले हैं, राइट। सो कुछ ना कुछ तो स्पेशल चाहिए ना भाई, सबके सामने आने वाला हूँ तो यहाँ पे हम लोग कल के और आज के मार्केट का थोड़ा सा रिकैप करने वाले। एग्जैक्टली जो मार्केट मोमेंटम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज ये अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये मेरा कल का मार्केट था। यहाँ से लेके अगर मैं चालू कर रहा हूँ ना, ये मेरा कल का मार्केट था। ऑब्वियसली ये जो सारी लाइंस यहाँ पे अवेलेबल है, ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे है। प्रीवियस डे कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने ये जो सारी लाइंस है ना, ये यहाँ पे प्लॉट करके रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी लाइंस के बारे में देखूंगा, या तो अगर मुझे कोई लाइंस देखनी है, ड्रॉ करनी है मेरे चार्ट के ऊपर, तो मुझे क्या चाहिए कि जो भी मैं करूंगा, यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, उसके पीछे एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एग्जैक्टली मैं ये जो देख रहा हूँ ये क्यों देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरा पूरा कल के दिन का मार्केट है और ये जो लाइंस है ये प्रीवियस डे के हिसाब से मार्क किया हुआ लाइंस है, ऑब्वियसली ये सारी लाइंस जो है वो आज काम नहीं करेगी, या तो खाली 25 to 30% काम करेंगी। ओके, 25 to 30 मिनट्स के लिए खाली काम करेगी, या तो 25 to 30% काम करेंगे, ऐसे पकड़ो। ओके, अभी ये सारे लेवल्स में हम लोग जो एंटीजेड लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं वो मेजर होता है, राइट। अभी ये जो सेंटर लाइन मैंने 3 दिन से ड्रॉ करके रखी है, ये रेड वाली, ओके, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये ऐसा कौन सा लाइन था जिसमें इतना बड़ा इंपैक्ट आने वाला था? इसका कल के दिन के जो 2 दिन पहले का इंपैक्ट था, तो इसका काम हो गया। ओके, इसकी वैल्यू और इसका जो इंपॉर्टेंस था ये खत्म हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसको किसी को रीएडजस्ट करना है ना, तो रीएडजस्ट भी कैसे कर सकते हैं कि हम लोग देखो प्रीवियस माउंटेन्स जो हम लोग प्लॉट करते हैं, या तो हमारी जो लेवल्स प्लॉट करने का स्टाइल होता है वो क्या करता है कि हम लोग सबसे पहले नो ट्रेड जोन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तो नो ट्रेड जोन जो था, ये एक बार काम किया, 2 बार काम किया, 3 बार काम किया, 4 बार काम किया, 5, 6, 7, 8, सो नियरली 8 टाइम्स इसने अपने को अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। ये वाली लाइन है, राइट। सो दिस विल बी द गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम लोग इसके साथ में खेलेंगे नहीं। ओके, ये जो रेंज है हमारी, इसके साथ में हम लोग नहीं खेलेंगे, बिकॉज दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। इसके बाद में कल अपना जो मार्केट था वो यही लेवल में घूम रहा था, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो जो मॉर्निंग मॉर्निंग में जो फर्स्ट ट्रेड आया था उसके बारे में अभी देखो एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट में मोमेंटम आया, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, मेरे को भी कॉल आ रहे थे क्या करूँ, सी करना चाहिए, पी करना चाहिए। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन था, भाई तुमको क्या लगता है मार्केट में क्या होगा, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करो। अभी उसके पीछे का रीजन क्या है वो थोड़ा सा समझो। अगर मैं इसको नो ट्रेड जोन पकड़ के चल रहा हूं कल के दिन का, तो ऑब्वियसली इस रेंज का कल के दिन में ब्रेकआउट आया था, तो मेरी टॉप वाली रेंज तो ये हो गई ना, राइट और रॉन्ग? ओके, अगर ये वाली रेंज यहाँ पे हो गई, तो ऊपर वाली साइड में कौन सी रेंज आएगी, यहाँ पे आएगी। तो जो मेरी रेंज पहले यहाँ कहीं पे थी अवेलेबल, इट हैज शिफ्ट टू द टॉप साइड ऑफ टूडेज मार्केट, राइट। तो सेम पॉइंट पे अगर मैं नो ट्रेड जोन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आप देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आया आपका, फर्स्ट कैंडल टॉप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मारा है, राइट। नाउ आई जस्ट चेंज टाइम फ्रेम फ्रॉम 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट से मैं इसको 3 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। ओके ओके, द वन हु नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 मिनट टाइम फ्रेम, उनके लिए जस्ट चेंज टाइम फ्रेम टू 3 मिनट। अभी देखो, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, बातें करते हैं कि क्यों क्यों 3 मिनट, बहुत सारे लोग होते हैं, सर समझ भी नहीं आता आप 3 मिनट क्यों बोलते हो।
तो इसके पीछे का रीजन ये है भाई, देखो ये कौन सा लेवल है, ये मेरा आज के दिन का टॉप है। ये कौन सा लेवल है, ये जो मेरी आज की जो फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे है, इसका 50% एरिया है। जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर 50% एरिया को ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो यही से सपोर्ट लेके ये ऊपर मारेगा, राइट। ये बहुत बार बोला है मैंने 9 PM जूम क्लास में, राइट। और अभी जो अपना इंडोर सेमिनार है उसमें क्या होने वाला है, सिंपल सिंपल, सब लोगों को क्या चाहिए, मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना है, ओके। बिकॉज 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर कैपिटल। तो इंडोर सेमिनार में मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं ना कि जो हम लोग सुबह सुबह एक ट्रेड करते हैं, ओके, मार्केट ओपनिंग ओपनिंग पे, आई थिंक 2 से 3 साल पहले हम लोग मैगी ट्रिक करते थे, ओके। मैगी ट्रिक करते थे, उसके बाद में अपने पास कौन सा लॉजिक आया, उसके बाद में रेलगाड़ी आया, उसके बाद में कौन सा था, उसके भी पहले था अपने पास फर्स्ट कैंडल लॉजिक, ओके। तो मैं ये प्लान कर रहा हूं ना कि ये सारी, ये जो अपनी स्ट्रेटेजीज है, और अभी जो लेटेस्ट है जो हम लोग उसको ट्रेड करते हैं, उसका नाम क्या है, रेड पैरेट ग्रीन पैरेट, राइट। रेड पैरेट ग्रीन पैरेट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इन इंडोर सेमिनार, ये जो मॉर्निंग मॉर्निंग ट्रेड करने की जो स्ट्रेटेजीज है ना, इसके ऊपर नियरली हम लोग 30 to 40 मिनट स्पेंड करेंगे कि भाई एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों करते हैं। या तो जो रेलगाड़ी पैटर्न हम लोग जो देखते हैं, जो मैगी देखते हैं, फर्स्ट कैंडल लॉजिक बोलते हैं, रेड पैरेट ग्रीन पैरेट देखते हैं ना, ये क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक के ऊपर 30 to 40 मिनट्स के बाद ये बात करेंगे, ओके। बिकॉज जनरली ये जो सारे सेशंस होते हैं इसमें ये सब अपने तरीके से हो नहीं पाता है कैलकुलेशन, ओके। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैंडल को, जिस तरीके से ये कैंडल ओपन हुआ और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट हुआ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर द मार्केट। तो यहां से ऑब्वियसली मार्केट को उठना ही था, राइट। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे सबसे अच्छा वाला पॉइंट है। यहाँ पे जैसे मैंने सुबह सुबह जो मैंने एंट्री किया था ना, वो मैंने 59 रुपीज पे एंट्री लिया था इन सी साइड, ओके। सॉरी, नॉट 59, माई एंट्री वॉज एट 52, ओके। और मेरे एंट्री लेते ही आई थिंक 5 to 7 मिनट्स हो गए होंगे, उसके बाद में सडनली दैट प्रीमियम केम टू 61। हाउ मेनी पॉइंट्स आई एम गेटिंग, 9 पॉइंट्स, लाइक एवरी डे 9 to 10 पॉइंट्स जो मिलता है वो अपना लेके निकल लो, राइट। तो मैं यहाँ पे कितने पे एग्जिट कर दिया, 58 और 59 पे मैंने एग्जिट कर दिया था यहाँ पे, ओके। आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट एग्जिट 6 to 7 पॉइंट्स लेके, ओके। यहाँ पे हुआ क्या, एग्जैक्टली टपक गया सेम पॉइंट से, क्यों गया मेरे को मालूम नहीं, ओके। अगर किसी को मालूम है तो वो है अपना चार्ट भैया। तो चार्ट भैया को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहां से एक रिजेक्शन पॉइंट मार्केट में अवेलेबल था, अरे हा कि ना, राइट। तो इसी अच्छा। पर्टिकुलर पॉइंट को लोगों ने क्या कर दिया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिस कर दिया। लोगों को क्या लगा कि जिस स्विंग से मार्केट ऊपर जा रहा था सुबह सुबह, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था ना, मेरे को भी लगा कि भाई ये अगर 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर देना, इमीडिएटली जिस स्पीड से मार्केट जा रहा था ऊपर, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ना, इट विल इजीली रीच 26,100। ऐसा लगा था कि नहीं सब लोगों को, सब लोगों को ये लगा था 26,100 एकदम इजीली आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सडनली जब मैंने इसको देखा ना, मैं बोला नहीं, मार्केट तो भाई कपड़े उतारेगा आज लोगों के। बिकॉज और आज क्या था, आज था एक्सपायरी, और आज का एक्सपायरी कौन सा था, मंथली। तो मंथली एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मंथली एक्सपायरी के दिन आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट बैठा रहता है चड्डी उतारने के लिए लोगों का। जिसको नहीं आता है
भाई एक्सेप्ट करो, नहीं आता है सीखो, सीखने में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन जो अंधा होके यहाँ पे पैसा डालेगा मंथली एक्सपायरी में उसका उड़ेगा, ये तो भाई कंफर्म है। वाई? बिकॉज मंथली एक्सपायरी में जितना गंदा प्रीमियम डीके होता है ना, उतना कभी नहीं होता है। 90% ऑफ द ट्रेडर जो भी होते हैं, जो अपना पोजीशन लॉन्ग करके बैठे होते हैं ना, 90% में 10% छोड़ रहे हो, बिकॉज दीज आर द इंट्राडे पीपल, ओके। तो ये जो 90% लोग यहाँ जो बैठे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, वो क्या करेंगे, मंथली एक्सपायरी के दिन अपना पोजीशन रोल ओवर करेंगे, राइट। ऑब्वियसली वो टॉप से या तो बॉटम से कोई शॉर्ट करके बैठे, टॉप से वो प्रीमियम जो भी शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर उसने, समझ लो 200 पे शॉर्ट करके बैठा है बंदा, अभी प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए पे या 20 रुपए पे, ओके, ऑब्वियसली उसको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो बुक करेगा कि क्या करेगा, इजीली वो क्या करेगा, अगर उसको मालूम है कि नहीं इससे ये पोजीशन तो ओटीएम ही रहेगी, क्या करो, वापस से शॉर्ट मारो, तो वो क्या करेगा, पोजीशन रोल ओवर करके नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाएगा। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं? नहीं सोचता होगा तो मेरे को आके बोलना, ओके, कि सर नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि लोग ऐसे सोचते होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने लोगों को देखा है कि एग्जैक्टली लोग काम कैसे करते। अभी यहाँ पे जैसे आज हुआ, ओके, बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं था एग्जैक्टली ये होता क्या है या किस तरीके से इसने प्लान आउट किया था, लेकिन जिस स्मार्ट तरीके से यहाँ पे लोगों ने प्लान आउट किया ना, अगर हम लोग इसको कैंडल बाय कैंडल देखेंगे ना, तो अलग लेवल की दुनिया मिलेगी अब देखने के लिए, ओके। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब फर्स्ट कैंडल के नीचे मार्केट आएगा, अगर यहां से नीचे आया, ये अपना न्यूट्रल जोन था एनटीजेड, राइट, जब मेरा कैंडल मेरे एनटीजेड लेवल के नीचे आया, एनटीजेड लेवल्स ये जो है इससे नीचे आया, तो मार्केट किस पर्टिकुलर पॉइंट तक नीचे जाना है, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, उसका लॉजिक है उधर। कुछ एक नया स्क्रीनशॉट देखा होगा ना बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा एक नया अपना एक नया इंडिकेटर भी आ रहा है, एक तो सुंदरी हो गया, दूसरा और एक अपना इंडिकेटर आ रहा है। आई डोंट नो किसको मालूम है, अगर किसी को देखना होगा ना तो एक सेकंड। ये तो एक है सुंदरी एआई, ओके। सुंदरी गोल्ड पे भी है, यहां से बोला था गोल्ड गिरेगा, ओके, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। उसके बाद में जब सारे टारगेट्स अचीव होने के बाद ये ऊपर आया, अल्फा बीटा लाइन को भी क्रॉस किया और ऊपर गया। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ओके, तो और एक बार यहाँ पे और एक देखो कि कल रात को जो 10 बजे का मार्केट था, तो कल इवनिंग वाला मार्केट था, कल गिरा था मार्केट 9 या 10:30 के बाद में मार्केट अच्छे से गिरा। ये जो मोमेंटम आया, क्या हुआ था, पूरा टाइम साइडवेज था ना बीटीसी, सॉरी गोल्ड। इसने पहले ही बोल दिया था सुंदरी ने, भाई काम मत करो, और काम करना भी है तो डाउन साइड में ही काम करो। तो ये एक है, ओके। दूसरा, इसका अभी काम हो गया, ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी लीव कर देते हैं, ओके। दूसरा, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अभी तक है ना देखा नहीं है व्हाट्सएप का स्टेटस, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, तो उनको इंडिकेटर का नाम भी याद नहीं होगा। जॉन विक। जॉन विक, राइट। तो जॉन विक भैया पहले से बोल दिया था कि भाई कौन से लेवल तक जाके पलटेगा मार्केट, कौन से लेवल पे जाके मार्केट पलटने वाला है ना, ये जॉन विक को पहले से मालूम था, ओके। और ये जो लेवल्स मार्क करके बैठा हूं ना, ये अकॉर्डिंग टू जॉन विक ही है, ओके। इफ यू, मतलब जिसको भी देखना होगा, तो ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ से इधर, इधर से उधर, इधर से एग्जैक्टली इधर तक क्यों आया, बिकॉज ऑफ द जॉन विक, ओके। तो जॉन विक आएगा इन इंडोर सेमिनार, ओके। तो थोड़ा सा समझो एग्जैक्टली ये जो मार्केट है अभी का, ये काम कैसे कर रहा है, ये किसी को पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे,